गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं भारत में एक ऐसी सभ्यता की जो विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई है। जहां संपूर्ण विश्व सभ्यता की शुरुआत करने के लिए सोच रहा था, वहां हमारे देश भारत में एक ऐसी सभ्यता अपने चरम पर थी जिसके अस्तित्व आजकल पाए जाते हैं। इस सभ्यता को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। कुछ लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जब सबसे पहले शहर जो ढूंढा गया वो हड़प्पा शहर ढूंढा गया और उसी के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और यह हड़प्पा शहर और मोहनजोदड़ो शहर जो है वो रावी नदी और सिंधु नदी के तट पे पाया गया, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये अलग बात है कि इसके अधिकतर शहर जो हैं वो सरस्वती नदी या कहें हाकरा और घग्गर नदी की साइड ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। अपने चरम उत्कर्ष पर ये जो सभ्यता थी, आइए जानते हैं कुछ चीज़ें इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बसावट की, तो ये आज के पंजाब, हरियाणा को लेके उत्तर प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र तक और पाकिस्तान के वर्तमान रावलपिंडी, लाहौर, अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में ये फैली हुई थी। भारत में यह इसका नक्शा या इसकी बसावट तिकोनी थी। सुतका गेंडोर, मांडा, आलमपुर और दैमाबाद, ये इसके जो हैं प्रमुख शहर थे, जहाँ पे जो बाउंड्री लाइन बनाते थे। सुतका गेंडोर पश्चिम में, मांडा उत्तर में, आलमगीरपुर पूर्व में और दैमाबाद दक्षिण का शहर था। सुतका गेंडोर जो है वो दास नदी के किनारे था, मांडा चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, जो गोदावरी की एक सहायक नदी है। सबसे पहले बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में यहाँ लोगों का आगमन कहाँ से हुआ। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा अफ्रीका है उसको कहते हैं मानव का झूलाघर या मानव का पालन स्थल। कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव जाति की उत्पत्ति हुई। अफ्रीका से एशिया यह मानव पहुंचा, एशिया के पश्चिमी भाग में इसका आगमन हुआ और सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। एशिया के पश्चिमी भाग में यह इराक व उसके आसपास के जगह पे रहा, जिसको मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। और इस मेसोपोटामिया में यहाँ पे लोगों का जो जीवन था वो ग्रामीण जीवन था। मेसोपोटामिया लगभग 5000 ईसा पूर्व का समय था जब यह अपने चरम स्तर पर थी और इसका मुख्य व्यवसाय कृषि था। यानी कि मेसोपोटामिया का जो समय है, जो वहाँ पे सभ्यता का विकास हुआ, तो वो लगभग आज के 7000 साल पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से
5000 साल पहले वहाँ पर मेसोपोटामिया में सभ्यता का विकास हुआ और वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यहाँ पर एक प्रकार की नहीं, 4 सभ्यताएं विकसित थीं। सुमेरियन सभ्यता या सुमेरु सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, आसीरिया सभ्यता और कैट्रिया सभ्यता। बेबीलोन से भारत में एक जगह पाई गई सुतका गैंडोर, वहाँ से बेबीलोन का व्यापार होता था, इसके साक्ष्य मिले हैं। और बेबीलोन जगह एक और कारण से प्रसिद्ध है। महान सिकंदर जब यहाँ भारत से वापस जा रहा था, जब उसकी तबीयत खराब थी, तो उसका जो घोड़ा था जिसका नाम था बुक फराल, उसकी कब्र बेबीलोन में बनी है और वह 323 BC यानी 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई थी। आइए बात करते हैं एक और सभ्यता की, जिसको कहते हैं भारत में हड़प्पा सभ्यता। इसके पूर्व एक बात कर लेते हैं कि जो अफ्रीका में मेसोपोटामिया में जो सभ्यता पाई गई, वह एक नदी के किनारे थी, या कहें 2 नदियों के किनारे थी, जिसको यूफ्रेटस और टिब्रस नदी कहा जाता है। हमारे भारत में उनको दजला और फरात नदी के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि मेसोपोटामिया से भारत के पश्चिमी भाग में लोग आए और वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। मेसोपोटामिया के पश्चिम भाग में वह पश्चिम एशिया से सिंधु नदी घाटी में इनका आगमन हुआ। सिंधु नदी घाटी में जब आगमन हुआ, यहाँ हड़प्पा सभ्यता का जीवन जो था वो शहरी और नगरी था, जबकि मेसोपोटामिया का ग्रामीण था। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में यह हड़प्पा सभ्यता जो थी वो अपने परिपक्व अवस्था में थी और इसका मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता शुरू करने के पहले हम कुछ और सभ्यताओं के बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें एक हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। जैसे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो यूफ्रेटस और टिब्रस नदी के किनारे है। मिस्र की एक सभ्यता है जो नील नदी के किनारे है, जहाँ पर गीजा के पिरामिड और ममीज़ जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता जो भारत में है, रोमन की सभ्यता जो इटली के रोम में है और भूमध्य सागर के पास में है। फारस की सभ्यता या पारसी सभ्यता ईरान के पास है। पीली नदी की सभ्यता जो चीन की है, पीली नदी या ह्वांगो नदी के किनारे है। स्पार्टा या ग्रीक की सभ्यता जो ग्रीक के आसपास है, जिस पे एक मूवी बनी है 300 सोल्जर्स, 300 सैनिकों की जो सेना है। यह एक सभ्यता अपने आप में वास्तव में थी। हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित थी, जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलायड प्रजाति के मनुष्य पाए गए हैं और इसकी लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह व 250 से 400 तक अक्षर पाए गए हैं। लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें भावात्मक या पिक्टोग्राफिक लिपि इसको कहते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। हड़प्पा सभ्यता जैसे शहर की खोज किसके द्वारा की गई और कैसे हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं
अंग्रेजी शासन की, ब्रिटिश शासन की। तो ब्रिटिश शासन में पंजाब, पश्चिम पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान है के हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 में इस सभ्यता की शुरुआत हुई या कहें खोज हुई, एवं उसके बाद में मोहनजोदड़ो जो लरकाना यानी वर्तमान पाकिस्तान में है उसकी खोज हुई। सन 1826 में पहली बार इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी, जिन्होंने देखा कि लोग गड्ढा खोदकर ईंट लेकर घर बना रहे थे। चार्ल्स मैसन जो अपने घोड़े से किसी सर्वे के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग गड्ढा खोद रहे हैं और जिससे पकी हुई ईंटें निकल रही हैं और उन पकी हुई ईंटों से वो अपने घर बना रहे हैं। फिर सन 1856 में सर जॉन कनिंघम जो थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया, क्योंकि चार्ल्स मैसन ने सर अलेक्जेंडर कनिंघम को इसकी बात जानकारी दी, तो 1856 में उन्होंने इसका सर्वे किया। 1856 में ही जॉन बर्टन और विलियम बर्टन बंधु ने रेलवे ट्रैक बिछाने का जो है कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, जो कि कराची से लाहौर तक जाना था। तो रेलवे लाइन बिछाते समय इनको पक्की ईंटें मिली और इन्होंने उसी ईंट का प्रयोग करके रेलवे लाइन बिछाई। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ वस्तुएं भी मिली। फिर 1912 में J.F. फ्लीट ने भी कुछ वस्तुएं यहाँ पे खुदाई पे कुछ वस्तुएं प्राप्त की, जिसके आधार पर उन्होंने इस पर लेख लिखा। 1921 में सर जॉन मार्शल ने राय बहादुर दयाराम साहनी को आदेश दिया और दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह की खुदाई की। सन 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता के नाम से किया। आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि शहरों के बारे में जानकारी दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि किस शहर से कौन सी फेमस चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।